हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, यहाँ पर बारिश का क्लाइमेट चल रहा है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बहुत सारे पौधे तो खुश रहते हैं बारिश में, वो बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं, जो वेजिटेबल्स के प्लांट रहते हैं, सब्जियों के जो प्लांट्स रहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन जो बारिश ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, वो प्लांट का क्या करना है। उन्हें चाहे यहाँ से वहाँ कितने भी गार्डन में घुमा लो, लेकिन वो थोड़े थोड़े बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसके दौरान मेरे पास ऐसे प्लांट्स हैं जो थोड़े बहुत स्ट्रेस में है, उनकी ग्रोथ कम हो रही है। तो चलिए आज थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र दे दूँ। तो देखते हैं कौन सा प्लांट है और मैं क्या क्या फर्टिलाइज़र ऐड करने वाली हूँ। बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, मेरे पास एडेनियम के 2-3 वैरायटी के प्लांट्स हैं। अब हो रहा क्या है कि बेंगलोर में तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं पहले इन पॉट्स को तेज़ धूप आती थी वहाँ पर रखी, लेकिन अब दिन रात बारिश आने की वजह से एडेनियम में बहुत स्ट्रेस आने लग गया। जैसे कि इन पर ग्रोथ आनी भी स्टॉप हो गई है और काफ़ी पत्ते सूख गए थे। और क्या देखती हूँ, जब मैं इनको मॉनिटरिंग करती हूँ तो इस पर मिली बग्स का भी अटैक हो चुका था। तो अभी ये सही वक्त है इनमें थोड़ा फर्टिलाइज़र दूँ। हालांकि बारिश के सीज़न में देते तो नहीं है, लेकिन ये प्लांट थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं, इनकी ग्रोथ भी रुक गई है। तो चलिए देखते हैं आज मैं कौन सी फर्टिलाइज़र एडेनियम के प्लांट्स में देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले एडेनियम की मिट्टी की जांच कर लूँ। हालांकि बहुत बारिश हो रही है, तो देखिए मिट्टी कितनी चिकनी हो गई है और एडेनियम को बिल्कुल इस तरह की मिट्टी पसंद नहीं है। तभी तो इसके अंदर काफ़ी मिलीबग्स आ गए थे और इसके अंदर शायद पानी भी रुक रहा है, इजीली ये फ्लो नहीं कर पा रहा है। बारिश का पानी नाइट्रोजन होता है बारिश के पानी में, ये तो इसे पसंद है, लेकिन सैगी मिट्टी जो चिकनी मिट्टी है ये इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसके अंदर अब मिलीबग भी लग गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या इसके अंदर मैं फर्टिलाइज़र ऐड करने वाली हूँ या फिर कौन सा सोल्यूशन बनाने वाली हूँ इस एडेनियम पे अच्छी ग्रोथ फिर से मैं पाऊँ। तो फ्रेंड्स, सारे एडेनियम के जो जितने भी पौधे थे सब एक साथ मैंने रख लिए हैं। सबसे पहले तो मैं इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करने वाली हूँ ये दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट प्लांट्स की वेलबींग के लिए, अच्छे ग्रोथ करने के लिए मैं थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड करने वाली हूँ। अगला है गाय का गोबर के उबले, ये भी प्लांट्स के बूस्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। नीम की खली का पाउडर मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था अभी मिलीबग्स का थोड़ा बहुत अटैक हो चुका है। तो नीम की खली अगर सॉइल में और भी कहीं ऐड कर दूंगी मिक्सचर बना के, तो इन पेस्ट से मैं बच पाऊंगी। बोन मिल, जो ढेर सारी कैल्शियम रहता है बोन मिल में अच्छी मात्रा में, तो बोन मिल का भी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। डीएपी के दाने में क्यों ऐड कर रही हूँ, ये एडेनियम के फ्लावरिंग के प्लांट भी है, ओबिसम और एराकम भी है, तो इसके लिए मैं थोड़े दाने अभी सब मिक्सचर करूँगी तो 4 गमलों के लिए ये दाने परफेक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पैरालाइट। ये कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है, ये स्पेस बना के रखता है आपके गमले में। एडेनियम में हमेशा सॉगी मिट्टी उसे पसंद ही नहीं है, तो स्पेस बनाने के लिए मैं पैरालाइट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप चाहे तो राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैंने पैरालाइट लिया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट है फंगीसाइड ध्यान में रहे, रूट्स के लिए रूट रॉट ना हो या फिर कोई भी पेस्ट वगैरह ना लगे, तो फंजीसाइड से तो इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी रहता है एडेनियम में। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। ध्यान में रहे, एडेनियम के प्लांट्स जैसे आप नए लाते हो तो उनकी जब तक अच्छी ग्रोथ ना हो जाए उनकी केयर करने बहुत ही ज़रूरी रहती है, उनमें गैप रहना ज़रूरी है। और हालांकि उनकी केयर जब बारिश का क्लाइमेट आता है और वो नए पौधे हैं तो खास केयर करनी बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स।
तो मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। फर्टिलाइज़र है और फंगीसाइड्स है, मूंगफली, DAP के दाने, सब कुछ को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और उसके पहले मैं इस मिट्टी जो मैंने कहा था बहुत ही सैगी है, इसको मैं अच्छी तरह से पहले डिग कर लूँ। थोड़ी गुड़ाई करके ही फिर मैं इस में देना चाहती हूँ। अगर आप कहेंगे एडेनियम में कोई ग्रोथ नहीं है, तो मैंने रिसेंटली ही एडेनियम के प्लांट मंगवाए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है तो इनको ग्रोथ होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बारिश का पानी ज़्यादा है और मेरे टेरेस में ऐसे कोई सफिशिएंट स्पेस नहीं है जो मैं इसे अंदर रख सकूँ, जहाँ पर पार्शियल सनलाइट आए और धूप ना आए, बारिश ना, ऐसा नहीं है। टेरेस पूरा इस तरह से खुला है। हालांकि मैंने ग्रीन नेट भी लगवाया है, लेकिन ग्रीन नेट से बारिश का पानी नहीं रुकता है फ्रेंड्स। धूप फिर भी छिन के आ जाती है, लेकिन बारिश का पानी तो नहीं रुकता है। तो इस तरह से मैंने अब गुड़ाई कर ली है। तो इसको मैं लेकर इस तरह से मिट्टी में मिला लूँगी। काफ़ी अच्छी स्पेस देगा रूट के लिए और सॉइल के लिए। अब अगर बारिश का पानी आए या तेज़ धूप आए तो भी ये प्लांट मैनेज कर लेगा। सारा जादू इस फर्टिलाइज़र में ही होता है, सॉइल में ही होता है। कौन सा भी आप प्लांट ग्रो कीजिए फ्रेंड्स, लेकिन पूरा कमाल तो इन सॉइल और फर्टिलाइज़र में होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस जैसे ही मैं इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा गुड़ाई करके मैं पौधों पे लगा दूंगी, और थोड़े दिन बाद जैसे ही इनमें न्यू ग्रोथ आएगी, अभी भी आ रही है लेकिन थोड़े बहुत मिली बग्स के देखने के मुझे ऐसा लगा, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र दूं। और देखिए इस पर भी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। और इसकी एक बात बोलूँ तो मैं ये एडेनियम के प्लांट्स मयूर से मंगवाए हैं, जिनका एक चैनल भी है घर का पौधा, उनसे मैंने मंगाए हैं। उनके पास काफ़ी एडेनियम के और बोनसाई बनाए हुए एडेनियम के प्लांट्स भी है। आप भी चाहे तो मंगवा सकते हो मयूर से। फ़िलहाल के लिए इसकी ग्रोथ की मैं वेट करूँगी और आगे का वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।